हेलो दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे ना ही कोई भाषा, अक्षर या शब्द का नॉलेज होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। पर जब हम उसके सामने हंसने का नाटक करते हैं तो वो आपको देखकर हंसता है। जब हम उसे झूठी मूठी डांटते हैं तो वही बच्चा फट से रोने लगता है। यानी कि हम जिस तरह का उसके सामने नाटक करते हैं या बोलते हैं, वही बच्चा उस बातों को समझता है, सुनता है और उसी तरह का ही वो रिएक्ट भी करता है। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो हम उसे पढ़ना, लिखना और बोलना तो सिखा देते हैं, पर जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सुनना और आगे जाकर अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना हम नहीं सिखा पाते। और इसीलिए उसे आगे जाकर बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि एवरी गुड कॉन्वर्जेशन स्टार्ट्स विथ अ गुड लिसनर। आप भी एक अच्छे श्रोता बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप जरूर देखें। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, जब भी हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डॉक्टर कौन सा पसंद आता है? आपकी जो बात सुनता है वो, या फिर डॉक्टर खुद की बात करता है वो? ऑब्वियसली जो डॉक्टर हमारी बातें सुनता है वो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता वही पसंद आते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। पत्नी को भी वही पति पसंद आता है जो उसकी बातें सुनता है, और पति को भी वही पत्नी पसंद आती है जो उसकी बातें सुनती है। यानी कि हर जगह सुनना सबको ही पसंद आता है। मुश्किल ये है कि आजकल सभी लोग यही कहते हैं कि मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। और आज सबको एक ही बीमारी ज्यादातर लगी हुई है और वो है बोलना। हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया कि हमें बचपन से ही पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है, पर सुनना कभी भी नहीं सिखाया जाता, जो हमें बहुत सारी आगे जाके चैलेंजेस देता है। तो अब हम एक अच्छा श्रोता कैसे बने उसकी बात करेंगे। नंबर 1, कई बार हमें बोलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा चुप रहकर शांति से सुनने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब हम कोई सेमिनार में होते हैं, कई हम मीटिंग में होते हैं, या हमारे घर में भी कई इम्पोर्टेंट बात चल रही होती है, उस समय आप शांति से बैठें और अपने आप को चुप रहने दें। उस समय अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल बंद कर दें, टीवी चल रहा है तो टीवी भी बंद कर दें, ताकि कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर आप कई बार पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, या कई लोगों को कंटिन्यूस च्युइंगम खाने की भी आदत होती है, तो वो सब चीज़ें बंद कर दें और मुंह की एक्टिविटी भी बंद कर दें। इसकी वजह से आप अच्छी तरह से आई कांटेक्ट बनाकर उनसे जुड़ पाएंगे, उनकी बातें सुन पाएंगे, जो आपको गहराई तक ले जाएगी, ताकि अगर आपको आंसर देने की बात आती है तो आप उसको अच्छी तरह से भी दे पाएंगे। अगर कोई सॉल्यूशन भी आपको देना होगा तो आप उसका दे सकते हैं। नंबर 2, मिरर इमेज करें। इसके लिए आप जब भी कोई व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो व्यक्ति का जो भी मूड होता है उसको आप चेक करें। इसके लिए आपको उस व्यक्ति के साथ जब वो बात करता है तो उसे सुने, और अगर वो व्यक्ति थोड़ा दुखी है तो आप भी गंभीर हो जाए। अगर वो व्यक्ति बात करते करते प्रसन्न होता है तो आप भी प्रसन्नता में आ गए। अगर वो व्यक्ति बात करते करते बिल्कुल नॉर्मल है तो आप थोड़ा चुप रहकर सुनने का प्रयत्न करें, देखने का प्रयत्न करें उसकी बॉडी लैंग्वेज को और उसके हाव भाव को।
ये थोड़ा आपको स्टार्टिंग में नाटकीय जरूर लग सकता है, पर जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप उसकी ही मिरर इमेज क्रिएट करते जाएंगे, तो आपकी और उस व्यक्ति की दोनों की मेंटल वेवलेंथ जो है वो मैच होती जाएगी और आपका उसके साथ अच्छी तरह से कनेक्शन भी बनता जाएगा। और जब हमारा किसी के साथ भी कनेक्शन बनता जाता है तो हमारा काम भी हो जाता है। और इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो जो भी बोलता है उसे शांति से सुने, ताकि आप उस व्यक्ति के जैसी मिरर इमेज सामने क्रिएट कर सके। नंबर 3, फीडबैक जरूर दें। दोस्तों, कई बार हमें 90% रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति की बात सुनते ही नहीं है और तुरंत ही हम रिएक्ट करने लगते हैं। कई व्यक्तियों को तो ऐसी आदत होती है कि सामने वाले व्यक्ति की बात सुने बिना ही उसकी बात को आधे अधूरे में ही काट देते हैं और सोचे समझे बगैर ही मुंह से शब्द निकालते हैं, और वो शब्द जो हैं वो हमें कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और इसीलिए जब भी आपके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो हमेशा याद रखें, वो एक आपके लिए ज्वेल की तरह होते हैं। उसे संभाल कर यूज़ करें और संभाल कर ही बोलें। और इसीलिए फीडबैक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आप जब उसकी बातें सुनते हैं तो आपके मुंह से कुछ उत्साहित भरे शब्द आप निकालते हैं, जैसे कि क्या बात है, अरे मज़ा आ गया, मैं तो बहुत खुश हो गया। और अगर चाहें तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन भी उससे कुछ पूछ सकते हैं, और जिसकी वजह से आप में एक अच्छी तरह से कनेक्शन बना रहता है। और वो तभी आप फीडबैक दे पाएंगे जब आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी तरह से बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे और ग्रहण करेंगे, जो आपको आगे जाकर बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि 90% सेल्स और दिल जो है वो सिर्फ सुनने से ही जीता जा सकता है। बोलने से तो सिर्फ आपका 10% ही काम होता है। और इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सुनने का प्रयत्न करें, और तभी आप अच्छी तरह से फीडबैक दे पाएंगे। आधी से ज़्यादा जंग जो है वो हम सिर्फ सुनने से ही जीत सकते हैं। कई बार हम बहुत सारे व्यक्तियों की बातें सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, पर दोस्तों याद रखें, एक ज्ञानी को इसलिए सुनना चाहिए कि हमें पता चले कि हमें क्या करना है। और कई बार मूर्ख व्यक्ति को भी इसलिए सुनना चाहिए कि हमें जानना मिले कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो हम सुनते हैं वही हम सीखते हैं, और इसीलिए हमें क्या ग्रहण करना है वो हमें खुद को पता होना चाहिए। और सुनने से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हमें सफलता भी मिलती है। इसीलिए अच्छा श्रोता बनने के लिए हमेशा ही प्रयत्न करें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। अगर कोई और सब्जेक्ट पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक एक अच्छे श्रोता बनने के लिए जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, नंबर 1, अपने पे कंट्रोल रखना सीखें। दूसरा, मिरर इमेज का उपयोग करना सीखें। और तीसरा, जब भी किसी से आप बात कर रहे हैं तो फीडबैक जरूर दें, पर वो भी तभी होगा जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि आपके द्वारा मुंह से निकाले गए शब्द जो है वो एक ज्वेल की तरह है, और उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। थैंक यू।